वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। और आज के इस टॉपिक को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हम आज करेंगे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी सबसे पहले हम एडिशन सीखेंगे उन फ्रैक्शंस का जिनका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए इधर 3/7 प्लस 2/7, यहाँ 3/7 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/7 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और दूसरी चीज जो कॉमन है वो है दोनों का डिनोमिनेटर। यहाँ भी डिनोमिनेटर 7 है और इधर भी डिनोमिनेटर 7 है। जहाँ डिनोमिनेटर 7 होता है ये बहुत ही इजी है एडिशन। नॉर्मली हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। 3 + 2, 3 + 2 = 5, तो नया न्यूमरेटर आ गया 5 और डिनोमिनेटर वही रहेगा 7 जो बाकी दोनों फ्रैक्शंस में है। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया सम = 5/7। सो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है ये। सेकंड है टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स वही सेम डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। जैसे हमने ऐड किया था, डिनोमिनेटर इनका सेम होता है इसीलिए डिनोमिनेटर वही रहेगा और न्यूमरेटर को नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 3 - 2 = 1। 1/4 आपका डिफरेंस है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एड और सब्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए जब भी ये लिखा हुआ आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो भी आपका आंसर आया है अगर वो उसके कोई कॉमन फैक्टर्स हैं जिनसे वो डिविजिबल है तो उसे डिवाइड करिए और तब तक डिवाइड करिए जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, यानी उसके बाद उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे करना है, समझते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11 प्लस 5/11 प्लस 4/11। आप देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 11 है, सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो इट मींस नॉर्मली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 4 और डिनोमिनेटर वही रहेगा हमारा 11 जो बाकी सब फ्रैक्शंस में था। ऐड करेंगे न्यूमरेटर्स को, 2 + 5 7, 7 + 4 11। तो आपका न्यूमरेटर 11 आ गया, डिनोमिनेटर तो 11 था ही। अब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 × 1 = 11, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका 1। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन का लिया है। 19/25, 6/25 - 3/25, 25 है यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों में। तो नॉर्मली डिनोमिनेटर हमारा यही रहेगा और ऊपर के नंबर्स अकॉर्डिंगली 19 - 6 - 3 न्यूमरेटर्स को हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 19 एक पॉजिटिव नंबर है, 19 - 6 स्टेप बाय स्टेप करिए, उससे गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। 19 - 6 करेंगे हम पहले और उससे हमें मिलेगा 13, देन 13 - 3, 13 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आ गया 10, 10/25। अब देखिए 10/25 इसका कोई कॉमन डिवाइजर है, कॉमन फैक्टर है? यस, इसका कॉमन फैक्टर है 5। 5 से दोनों में डिवाइड जाता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इसमें 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 10 और इधर 5 × 5 = 25, यानी 2/5 आपका फाइनल आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन का। सेम डिनोमिनेटर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान था, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का भी इजी है। देखिए कैसे करना है, पहले हम एडिशन देखते हैं। 1/2 प्लस 1/6। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ 6 है। याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो हमें एलसीएम निकालना होता है। 2 और 6 का जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो साइड में हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 6 का। सब एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके लिए आप मेरा एलसीएम वाला वीडियो जरूर देखो अगर आप भूल गए हो तो। 2 और 6 कॉमन फैक्टर है इसका 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 2 × 1 = 2, 2 × 3 =
6। अब 1 और 3 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। यही एलसीएम का रूल होता है। अब हम इधर के डिवाइजर और ये रिमेनिंग नंबर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6। 6 है आपका एलसीएम। अब जो एलसीएम है उसको हम नीचे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। 2 का डिवाइड 6 में, इस डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में लगाएंगे। 2 3 जा 6, 3 बार जाता है, 3 यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई ये जो न्यूमरेटर है जिसका डिनोमिनेटर 2 था यानी 1, इस 1 को यहाँ लिख देंगे। प्लस, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे। नाउ 6 का 6 में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आया 1, 1 यहाँ लिखा। मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर को यहाँ लिख देंगे 1। अब इसे सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए जब मल्टीप्लाई और एडिशन दो ऑपरेशन हो तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं। डी मास एक रूल होता है जो मैं आपको आगे सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि मल्टीप्लाई और एडिशन जब किसी भी सम में एक साथ दे रखे हों तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी पहले हम 3 1 जा 3 करेंगे और इधर 1 1 जा 1 और एडिशन का साइन एज इट इज लगा देंगे। डिनोमिनेटर यही रहेगा जो हमारा एलसीएम था 6। 3 + 1 इन न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 4/6। अब ये देखिए 4 और 6 कट हो रहा है, कॉमन फैक्टर है इसका, कॉमन डिवाइजर 2 है। 2 से 4 में भी डिवाइड जाता है, 6 में भी जाता है, तो मैंने 2 से 4 को भी कट किया और 6 को भी किया। कितनी बार जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 2/3। वेरी सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए। 2/3 + 1/6। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 6। 3 और 6 डिनोमिनेटर है और डिफरेंट है ये। इट मीन्स हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे इन डिनोमिनेटर्स का। 3 और 6 यहाँ लिखेंगे और 3 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। 3 से 3 और 6 दोनों में डिवाइड जाता है, तो कॉमन फैक्टर से हम दोनों में डिवाइड लगाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आ गया 1 और 2। बस अब 1 और 2 क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है अदर देन 1, तो बस यहीं रुक जाएंगे। एलसीएम निकालने के लिए इधर वाले नंबर को रिमेनिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा ये 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यानी 6। तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर आ गया एलसीएम 6। अब ये एलसीएम बन जाएगा आपका नया डिनोमिनेटर। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। डिनोमिनेटर तो एलसीएम हो गया, इस डिनोमिनेटर 3 का 6 में डिवाइड लगाइए, कितनी बार जाता है? 3 2 जा 6, तो 2 यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर को यहाँ उतारा, प्लस 6 का 6 में डिवाइड गया 1 आया, देन मल्टीप्लाई और इस न्यूमरेटर को हमने यहाँ उतार लिया। अब वही चीज याद रखनी है, मल्टीप्लाई और एडिशन दो ऑपरेशंस हैं तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई करिए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 2 जा 4 और इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई यानी 1 1 जा 1। तो ये हम करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर तो हमारा 6 है ही एलसीएम। बस अब ये नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए। 4 + 1 होता है 5, ये आ गया 5/6। अब ये देखिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 5 और 6 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, तो ये इतना ही रहेगा, ये और ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/2 + 5/12। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ 2 है यहाँ 12 है, तो हम 2 और 12 यहाँ लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 और 12 में डिवाइड करेंगे, 2 में जाएगा 1 टाइम और 12 में जाएगा 6 टाइम। अब 1 और 6 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो बस यहीं रुक जाएंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होता है डिवाइजर और ये बचे हुए रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो एलसीएम हो जाएगा 2 6 जा 12। ये 12 आपका बन जाएगा इधर आके डिनोमिनेटर। 12 डिनोमिनेटर हो गया। कैसे सॉल्व किया आप देखिए ध्यान से। 2 ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसका इस एलसीएम में डिवाइड देंगे 12 में, 2 6 जा 12 तो 6 यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर 1 उतारेंगे, प्लस बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस लगाते। अब 12 का डिवाइड 12 में देंगे, 12 1 जा
12, तो 1 इधर आ गया, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर यहाँ उतार देंगे। बस अब इनको हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है। 6 1 जा 6 हो जाएगा और 1 5 जा 5 हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे हमेशा। 6 1 जा 6 प्लस 1 5 जा 5 और डिनोमिनेटर तो हमारा 12 है ही। एलसीएम 6 में 5 को ऐड किया, आ गया 11/12। अब ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 11 और 12 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 फ्रैक्शंस लिए हैं और इनका एडिशन मैं आपको बताऊंगी। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/12। अब देखिए यहाँ 2 है, 3 है और 12 है। ये 3 नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में, डिफरेंट हैं। इनका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। इधर लिख लेंगे 2 3 12। अब देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों का कॉमन फैक्टर हो? तो नहीं, तीनों का एक कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो ऐसे केस में एलसीएम में अगर आपको याद हो तो हम किन्हीं 2 नंबर का कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो देखिए 2 और 12 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 2 में तो 1 बार जाएगा। 3 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 3 में 2 से डिवाइड नहीं जाता। 12 में डिवाइड जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया 1 3 6। अब इन 3 में से तीनों का तो कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 6 का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 3। तो 1 एज इट इज लिखेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, बस हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर्स और रिमेनिंग नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12। अब इस 12 को जो आपका एलसीएम है ये आपका बन जाएगा नया डिनोमिनेटर। अब कैसे सॉल्व करना है इस एलसीएम की हेल्प से देखिए ध्यान से। 2 का डिवाइड लगाएंगे 12 में, कितनी बार गया? 6 टाइम्स। 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर प्लस 3 का डिवाइड देंगे 12 में, 3 4 जा 12 4 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर 1 प्लस 12 1 जा 12 1 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर उतार दिया 1। बस अब इसे सॉल्व करिए। हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 6 1 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। तो पहले सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया है। 6 1 जा 6, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर हमारा 12 है ही जो हमारा एलसीएम था। सॉल्व करेंगे ऊपर वाला। 6 प्लस 4 10 होता है, 10 प्लस 1 11 होता है, तो आ गया 11/12। और 11/12 सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 11 और 12 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 2/5 प्लस 4/15 प्लस 3/30। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर्स हैं 5 15 30, तो यहाँ 5 15 30 का निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए तीनों का कॉमन फैक्टर है 5। 5 से तीनों में डिवाइड चला जाता है, तो पहले हम 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब 3 से 3 और 6 का कॉमन फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 1 एज इट इज लिखेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, बस हो गया। अब इधर वाले नंबर्स और ये रिमेनिंग नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपका 30। एलसीएम हो गया 30। ये 30 बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। 5 का डिवाइड इस 30 में दिया, 5 6 जा 6 टाइम जाता है, 6 लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर को उतारा 2, बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन लिखा। 15 का डिवाइड करेंगे 30 में, 15 2 जा 30, तो 2 आ गया इधर, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर प्लस 30 का डिवाइड 30 में 1 टाइम जाता है, 1 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर। बहुत सिंपल है ये स्टेप, लेकिन पेशेंस के साथ करना है। अब मल्टीप्लाई पहले करेंगे यानी 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 1 3 जा 3, बीच में प्लस के साइन आ जाएंगे, बाय 30। अब देखिए 12 प्लस 8 प्लस 30। अब हम एडिशन करना है न्यूमरेटर्स का, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 23, 23/30। और हम जानते हैं 23 और 30 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए यही आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर का। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं।
ये देखिए 5/14 प्लस 19/21 प्लस 47/84। अब देखिए 14, 21, 84 ये हैं डिनोमिनेटर्स, इनका निकालेंगे एलसीएम। तो इधर देखिए मैंने लिखा 14, 21, 84। अब देखिए ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिससे इन तीनों में डिवाइड जाता है। 2 का तीनों में नहीं जाता, 3 का तीनों में नहीं जाता है, 14 में नहीं जाता 3 का, लेकिन 7 का जाता है। तो 7 एक कॉमन फैक्टर है तीनों का, तो पहले हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 12 ज़ा 84। अब तीनों का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2, 3 और 12 का, लेकिन किन्हीं दो का है। तो चलिए 2 और 12 का देख लेते हैं कॉमन फैक्टर। जो 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 2 से 3 में डिवाइड नहीं जाता। 12 में जाता है 6 टाइम, तो 6 लिख देंगे। अब देखिए 3 और 6 का कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज लिख के 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, बस हो गया। अब किन्हीं दो नंबर का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो बस अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर के नंबर और रिमेनिंग नंबर्स, उससे आ जाएगा एलसीएम, यानी 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, और ये आ गया आपका 84। तो 84 एलसीएम है, यानी ये बन जाएगा आपका फाइनल डिनोमिनेटर। अब इस डिनोमिनेटर की हेल्प से हम ऊपर के न्यूमरेटर्स निकालेंगे। देखिए 14 का डिवाइड करेंगे 84 में, कितनी बार जाता है, 14 6 ज़ा 84, तो 6 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर 5 उतारा, प्लस 21 का डिवाइड दिया 84 में, 4 टाइम जाएगा, 4 लिखा, मल्टीप्लाई 19 उतारा जो कि हमारा न्यूमरेटर था 21 वाला, प्लस 84 का डिवाइड 84 में 1 टाइम जाएगा, 1 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर उतार दिया 47। बस अब इसे सॉल्व करिए। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, तो 6 5 ज़ा 30, प्लस का साइन 4 19 ज़ा 76, प्लस का साइन 147 ज़ा 47। अब बस इन तीनों को ऐड कर लीजिए, आपका फाइनल न्यूमरेटर आ जाएगा 153 और नीचे 84। अब देखिए 153 और 84 कट होता है, हाँ होता है। आप देखिए 3 से दोनों में डिवाइड जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, नीचे 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 51/28, और 51 और 28 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखो इस फ्रैक्शन को, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है फाइनली सिंपलेस्ट करने के बाद भी, तो आपको चाहिए कि आप उसे मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो यहाँ मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28 का 51 में डिवाइड लगाइए, और मैंने आपको मिक्स्ड नंबर में चेंज करना सिखाया है इम्प्रॉपर को, बस उसी फॉर्मूले से इसको चेंज करेंगे। तो ये आ गया आपका 1n23/28। इट इज योर फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ 12, 7/12 माइनस 4/9, 12 और 9 है यहाँ पे डिनोमिनेटर्स, तो 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका वही है, कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर। 12 और 9 का कॉमन फैक्टर 2 तो नहीं है, 2 से 12 में डिवाइड जाता है पर 9 में नहीं जाता, लेकिन 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब 4 और 3 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस हम यही रुक जाएंगे, इधर के नंबर डिवाइजर और रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 इंटू 4 इंटू 3, एलसीएम आ गया 36। अब इस 36 को हम यहाँ एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब 12 का डिवाइड पहले हम 36 में करेंगे, जैसे एडिशन में किया था, सेम है ये स्टेप। 12 का डिवाइड 36 में करेंगे, 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 12 के ऊपर वाला न्यूमरेटर कौन सा है, 7, 7 यहाँ उतार लिया, बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब 9 का डिवाइड 36 में कितनी बार जाएगा, 9 4 ज़ा 36, तो 4 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर 4 को यहाँ उतार दिया। बस अब इसे सॉल्व करिए। यहाँ भी हमेशा याद रखिए मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दिए हैं तो। 3 7 ज़ा 21, 4 4 ज़ा 16, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा, और
डिनोमिनेटर तो 36 है ही, बस 21 में से 16 को माइनस करिए, ये आ गया 5/36 और 5 और 36 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो बस यही आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7/8 माइनस 5/12। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स हैं 8 और 12, तो 8 और 12 हमने यहाँ एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखा और 8 और 12 का कॉमन डिवाइजर है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। 4 और 6 का कॉमन डिवाइजर है 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए क्या करना है हमें, एलसीएम के लिए कॉमन डिवाइजर्स और ये रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करिए, ये आ गया 24। 24 बन जाएगा आपका नया डिनोमिनेटर। बस सॉल्व करिए। 8 का डिवाइड 24 में, 8 3 ज़ा तो 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई इस 8 के ऊपर वाला न्यूमरेटर यहाँ उतार दो, 7 माइनस का साइन लगाइए। 12 का डिवाइड 24 में, 12 2 ज़ा 2 टाइम जाता है तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर को यहाँ उतार दिया। बस अब सॉल्व कर लीजिए। 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 5 ज़ा 10। मल्टीप्लाई किया है हमने, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, एकदम से नहीं, डायरेक्टली नहीं करना। पहले एक स्टेप करो, फिर दूसरा स्टेप करो, फिर तीसरा स्टेप करो। 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11/24 और 11 तो प्राइम नंबर है। इट मीन्स 11 और 24 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यही आपका आंसर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो इट इज योर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। 11/12 माइनस 5/9। अब यहाँ 12 और 9 है आपके डिनोमिनेटर्स, तो निकालते हैं इनका एलसीएम। 12 और 9 का कॉमन फैक्टर होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 4 और 3 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो बस हम यहीं रुक जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 4 इंटू 3 यानी 36 आ गया आपका एलसीएम। ये एलसीएम बन जाएगा आपका नया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बन गया 36। अब 12 का डिवाइड 36 में कितनी बार जाएगा, 12 3 ज़ा 36, तो 3 लिखा यहाँ, मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर को उतारा, 11 को यहाँ पे, माइनस 9 का डिवाइड 36 में कितनी बार जाएगा, 9 4 ज़ा 36, तो 4 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई इस 5 को उतारा। अब देखिए 3 11 ज़ा 33 माइनस 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया आपका 33 माइनस 20/36। बस आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 33 में से 20 गया, 13/36 और 13 और 36 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। 3/14 माइनस 4/21। अब देखिए 14 और 21 ये हैं डिनोमिनेटर्स, एलसीएम होगा। 14 और 21 यहाँ लिखा, कॉमन डिवाइजर है 7, 7 से दोनों में डिवाइड जाता है, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21 और 2 और 3 का तो कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है क्योंकि ये तो दोनों हैं ही प्राइम नंबर। बस यहीं रुक जाएंगे और कॉमन डिवाइजर और रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 42। 42 आ गया आपका एलसीएम और ये हम लिख देंगे नया डिनोमिनेटर यहाँ पे। अब 14 का डिवाइड 42 में लगाइए, कितनी बार जाता है, 14 3 ज़ा 42, तो 3 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर यहाँ उतारा, माइनस 21 का डिवाइड 42 में जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर उतारा। अब हमें करना है इस स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, स्टेप बाय स्टेप। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 4 ज़ा 8/42। अब 9 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 1/42। प्रॉपर फ्रैक्शन है और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं 3 फ्रैक्शंस ले रही हूँ, 9/10 माइनस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। 11/15 माइनस 2/5 माइनस 1/3। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स हैं 15 5 3, इनका निकालते हैं एलसीएम। इधर 15 5 3 किससे डिवाइड हो रहा है, ये तीनों, तीनों का कॉमन फैक्टर तो नहीं है, किन्हीं दो का देखते हैं, तो हम 3 से चेक करते हैं क्या 3 किन्हीं दो का कॉमन फैक्टर है। 3 15 और 3 का कॉमन फैक्टर है, तो 3 से 15 में डिवाइड लगाएंगे तो 3 5 ज़ा 15, 5 में तो नहीं जाएगा तो 5 एज इट इज लिखेंगे और 3 1 ज़ा
3। अब 5 में जा रहा है 5 से, तो 5 से करेंगे, ये आ गया। एलसीएम हो गया आपका 15। अब इस 15 को हम यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है 15 डिनोमिनेटर बन गया, 15 का 15 में डिवाइड लगाया, 1 टाइम जाएगा 1 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर उतारा, माइनस 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम जाएगा, 5 3 जा तो 3 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर उतारा 2, माइनस 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम जाएगा तो 5 लिखा, मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर 1 उतारा। बस अब सॉल्व कर लीजिए। 1 11 जा 11, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस स्टेप में, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 6 माइनस 5 बाय 15। अब पहले 11 में से 6 को माइनस करिए, आता है 5, और 5 में से 5 को माइनस करते हैं तो आता है 0, तो 0 बाय 15। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है, तो 0 इज योर आंसर। तो यहाँ आपने देखा मैंने इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं। इसका रीज़न है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो कंसेप्ट आपके माइंड में उतना ही क्लियर रहेगा और अच्छे से समझ आएगा। यानी मैथमेटिक्स की है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं करिए। लास्ट में ज़रूर ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करिए। प्लस अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखिए।